नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड में वर्क स्पेस को कैसे सेट करते हैं। बेसिकली ऑटोकैड में जो अपन जब खोलते हैं तो ऑटोकैड में इस तरीके से वर्क स्पेस खुलता है जो आप देख रहे हैं। ये एक वर्क स्पेस है और इसको अपन रिबन वर्क स्पेस बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुलता है। जो नए वर्जन है ऑटोकैड में, ये सभी ऑटोकैड में इस तरीके से एक वर्क स्पेस खुल जाता है। लेकिन हो सकता है ये वर्क स्पेस मुझे थोड़ा असुविधाजनक लगे और मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसका ऑप्शन आता है। तो ये जो रिबन वर्क स्पेस है, सबसे पहले हमें इसको हटाना है, उसके बाद में कस्टमाइज़ दूसरा क्रिएट करना है। इसमें दूसरा जो बेसिकली लोग यूज़ करते हैं वो क्लासिक वाला जो वर्क स्पेस है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज़ और भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो क्लासिक का मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा 3D के बताऊंगा। 3D के वर्क स्पेस किस तरीके से यहाँ पे खुलते हैं। तो ये अपना जो रिबन है, सबसे पहले इसको हटाएंगे। तो इसके दो तरीके हैं इसको हटाने के। या तो मैं यहाँ पे कमांड लगा दूँ रिबन क्लोज की। ये जो रिबन वर्क स्पेस है इसको क्लोज करना है तो RIBBONCLOSE रिबन क्लोज, ये कमांड आ गई। यहाँ पे देख लीजिए रिबन क्लोज की। इस पर जैसे क्लिक करूँगा ये रिबन वाले ऑप्शन चले जाएंगे। ये दबा दिया तो ये चले गए। एक तरीका ये हो गया। मान लीजिए मुझे वापस लाना है तो RIBBON, ये रिबन वाली कमांड वापस मैं लगाऊंगा तो रिबन वाले वर्क स्पेस वापस आ जाएंगे। ये रिबन दबाया तो ये वापस आ गए। ये रिबन कमांड से वापस आ जाते हैं, रिबन क्लोज कमांड से चले जाते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि यहाँ पे ऑप्शन से होता है। तो ऑप्शन का तरीका यह है कि ये जो एरो का निशान दिख रहा है इस पर दबाएंगे तो शो मेन्यू बार आएगा। इस शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार शो हो जाएगा। यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, ये जो लाइन दिख रही है इसको मेन्यू बार बोलते हैं। इस मेन्यू बार में एक ऑप्शन है टूल्स। इस टूल्स में आएंगे और पैलेट्स में आएंगे। यहाँ पे रिबन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस रिबन वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए चला गया। तो ये दूसरा ऑप्शन है रिबन को हटाने का। रिबन वर्क स्पेस हट गया। वापस इसको लाना है तो टूल्स में आए, पैलेट्स में आए और रिबन पे दबाया, वापस आ गया। ये एक वर्क स्पेस है रिबन वाला। इसको इस तरीके से, दो तरीके मैंने बताए, एक तो टूल्स में जाके और पैलेट्स में जाके रिबन का। यही रिबन कमांड आप यहाँ कमांड बार में लगा के रिबन क्लोज से हटा सकते हो। तो ये दो ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। वापस लाने के भी बता दिए। कमांड में आपने रिबन क्लोज दबाया तो रिबन चला जाएगा और रिबन वापस लगा लिया तो वापस आ जाएगा। ऐसे ही टूल्स में उसी पे वापस जाके क्लिक कर दिया तो वापस आ जाएगा, उसी पे दबा दिया तो चला जाएगा। तो ये रिबन वाला है। इसको मैं मान लीजिए कमांड लगा के हटा देता हूँ, RIBBONCLOSE रिबन क्लोज। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ही चला गया। अब मुझे मेरा क्लासिक व्यू में बनाना है तो किस तरीके से बनेगा। टूल्स में जाएंगे, इसमें टूल बार्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑटोकैड का ऑप्शन है। इसमें ऑटोकैड वाले में ये जितने भी दिख रहे हैं जहाँ मेरा माउस अप डाउन हो रहा है, मूव कर रहा है, ये सारे टूल बार्स हैं। तो बेसिकली यहाँ यूज़ करते हैं जो लोग ज़्यादातर, एक ड्रॉ का है, एक डायमेंशन का है, लेयर का है, मॉडिफाई का है, स्टैंडर्ड है। इस तरीके के मेन जो टूल बार्स हैं वो यहाँ से हम ले लेंगे। सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉ पे किया, ये ड्रॉ का टूल बार आ गया। फिर टूल्स में जाएंगे, वापस टूल बार्स में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए मैंने ले लिया डायमेंशन का ले लिया। तो ये देखिए डायमेंशन का आ गया टूल बार। इसमें डायमेंशन के सारे हैं। ये डायमेंशन के ऑप्शन है टूल बार्स में, यही सारे इस डायमेंशन वाले इस मेन्यू में है। यही बात इसकी है। जो ये वाला ड्रॉ के हैं, ये सारे ड्रॉ वाली इस मेन्यू में भी सारे यही हैं। लेकिन दो तरीके हैं कि या तो यहाँ से ऑप्शन से ले लो या फिर यहाँ कमांड से डायरेक्ट ले लो। तो ये टूल बार का जो कमांड है यहाँ से ले लो चाहे इसको। तो ये दो तरीके हैं कमांड लगाने के, या तो ऑप्शन से ले लो या फिर टूल बार से ले लो। तीसरा हम ले लेंगे, टूल बार्स में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और लेयर ले लेंगे। एक ले लेते हैं, टूल बार में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और लेयर 2 ले लेते हैं। टूल में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और मॉडिफाई ले लेते हैं।
टूल्स में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, ऑटोकैड में जाएंगे और इसको नीचे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ एरो के निशान से, तो नीचे आएगा एक स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड पे क्लिक किया तो स्टैंडर्ड वाला भी आ गया। और टूल्स में अब अगर हमको और भी चाहिए, इसके अलावा किसी को भी अपने हिसाब से जो काम करना है, तो यहाँ देखो और एरो का निशान है ऊपर की तरफ, इस पर दबाएंगे, और भी काफ़ी सारे हैं, इनमें से जो चाहिए वो ले लेंगे। ऐसे ही नीचे है, जो भी लेना है उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से पिक कर लेंगे। अब ये जो वर्क स्पेस क्रिएट हो गया, ये मेरा कस्टमाइज है, इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ आगे पीछे करके। मान लीजिए ये मैंने इधर सरका लिया इसको, जहाँ मुझे सुविधाजनक लगे, इसको मैं नीचे लेके आ गया, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, इसको यहीं रहने देते हैं। और मान लीजिए ये मैं यहाँ लेके आ गया, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ खिसक गया, इस तरीके से ये सारे आ गए। अब मुझे मान लीजिए यही सुविधाजनक लगता है, तो इस वर्क स्पेस को मैं सेव करूँगा, टूल बार में जाऊँगा, वर्क स्पेस में जाऊँगा और एक नया, पहले से मैंने सेव कर रखे हैं, सतीश नाम से है, एक ये नाम है, एक क्लासिक वर्क स्पेस है, बाकी 3 वर्क स्पेस में इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं ऑटोकैड में। एक ड्राफ्टिंग एनोटेशन का जो कि रिबन वाला था वो यही था, दूसरा 3D बेसिक का आता है, 3D मॉडलिंग का आता है, बाकी ये 3 मैंने बनाए हैं। मान लीजिए मैं चौथा भी सेव कर लेता हूँ, सेव करंट एज करके ये है वर्क स्पेस में, इस पर क्लिक किया और इसका मान लीजिए मैंने नाम दे दिया SK और इसको सेव कर दिया। अब ये जो वर्क स्पेस क्रिएट हो गया ये SK नाम से हो गया। इस ऐसे मैं कई नामों से कर सकता हूँ जो मुझे यहाँ सूटेबल लगे। कोई मेरा दोस्त है राम, उसको कोई दूसरा वर्क स्पेस सही लगता है कि मुझे कोई दूसरी जगह से कहीं से टूल उठाना है, थोड़ी आदत में उसकी अलग है, तो वो अपने हिसाब से सेट करके अपना सेट कर सकता है। फिर जो भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे वही वर्क स्पेस बाद में, अभी ये देखिए ऑन है, मान लीजिए मैं 37 वाला कर लेता हूँ तो ये वाला आ गया, ये मैंने पहले बनाया था दूसरा। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, एक मैंने ये बनाया था तो ये आ गया। एक मान लीजिए और भी मैं बना सकता हूँ कस्टमाइज दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 3 वर्क स्पेस इसमें आगे से आते हैं। एक ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन का है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था ये वही है, रिबन वाला। मान लीजिए मुझे 3D चाहिए, इसमें ऑटोकैड में 3D वाला वर्क स्पेस चाहिए, तो मैं इस एरो पे जाऊँगा, सबसे पहले शो मेन्यू बार करूँगा और ये ऑप्शन आ गई मेन्यू बार के, इसमें टूल्स में जाऊँगा और वर्क स्पेस में जाके यहाँ 3D बेसिक्स ले लूँगा। तो ये देखिए 3D के ऑप्शन आ गए, ऑटोकैड में 3D के ऑप्शंस यही हैं और इसके अलावा भी हो रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये वाले जो हैं यहाँ से 3D क्रिएट कर सकते हैं, 3D में कोई भी मॉडल बना सकते हैं। तो ये एक वर्क स्पेस है एक तरह से जो इनबिल्ट आता है ऑटोकैड में, बनाया आता है, आगे से कंपनी बना के देती है। और इसके अलावा एक मान लीजिए मुझे दूसरा दूसरा चाहिए, शो मेन्यू बार किया और टूल्स में गए और यहाँ से वर्क स्पेस में जाके ये मैंने ले लिया 3D मॉडलिंग का। तो 3D मॉडलिंग वाला जो वर्क स्पेस में है इसमें ये ऑप्शन आते हैं और ये भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से 3D क्रिएट करने के ऑप्शन खुल गए, तो आराम से आप कर सकते हो। कुछ 2D के ऑप्शन भी हैं, कुछ 3D के भी हैं। और इसके अलावा मान लीजिए मुझे मेरा दूसरा चाहिए, तो शो मेन्यू बार में गए, यहाँ टूल्स आ गया, टूल्स में आके ये वर्क स्पेस आ गया मेरा, मैंने SK वाला ही ओपन कर लिया। तो जो हमने शुरू में सेट किया था ये, अब इस तरीके से एक वर्क स्पेस सेट हो गया। उसके बाद में जब भी आप खोलोगे कंप्यूटर तो ये खुलेगा, बाद में वहाँ जाके आप चेंज भी कर सकते हो टूल्स में जाके। एक तरीका ये होता है कि टूल्स में गए, वर्क स्पेस में गए और ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे किया, तो वापस रिबन वाला ही आ गया, शुरू वाला जो वर्क स्पेस था। तो इस तरीके से ये 2D का है। 3D का मैंने बताया आपको, टूल्स में जाके 3D वाला भी ले सकते हैं, 2D का भी ले सकते हैं, अपना कस्टमाइज भी बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं और सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से वर्क स्पेस अपना कंप्लीट एक तरह से हो गया। तो यहाँ सेव कर सकते हैं, अपना कस्टमाइज सेव कर सकते हैं वर्क स्पेस, और कमांड से किस तरीके से मैंने रिबन हटाया, रिबन वापस लाया, वो भी बताया था। यहाँ ऑप्शन में जाके बताया था, टूल्स में। तो इस तरीके से आपने देखा, ये शो मेन्यू बार, टूल्स में गए, पैलेट्स में जाके ये, फिर यहाँ टूल बार में जाके मैंने आपको ये टूल्स ले सकते हैं, यहाँ के यहाँ भी टूल्स ले सकते हैं। ये जो रिबन वाला है इसी में मान लीजिए मुझे कुछ स्पेसिफिक टूल बार चाहिए, तो मुझे यहाँ आके ऑटोकैड में आके
मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कि मुझे लेना है यहाँ पे लेयर का लेना है, तो मान लीजिए मैंने लेयर का ले लिया, ये लेयर का आ गया। इस तरीके से यहाँ भी ले सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं, मैंने आपको डिटेल से बताया। ओके, थैंक यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको।